हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद की तरफ से मैं एनयू गनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम जिस विषय की चर्चा करेंगे, मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ये छोटा सा एनिमेटेड वीडियो गौर से देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद अपने व्यूज़ और कमेंट्स लिखकर भेजें। हम पेड़ों को ना काटो तुम, दर्द हमें भी होता है। अगर पेड़ कट जाए तो चिड़ियों का दिल भी रोता है। यदि हो गए नष्ट हम तो फल फूल कहाँ से लाओगे। धरती ना होगी हरी भरी तो ऑक्सीजन कहाँ से पाओगे। जीवन हमने दिया तुम्हें, बाढ़ से बचाया, फिर बोलो क्यों तुमने इतने पेड़ों को कटवाया। बंद करो अब खेल स्वार्थ का, पेड़ों को बचाओ। नहीं कटेगा एक पेड़ भी, रोज रोज नए पेड़ लगाओ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मनुष्य अपनी बढ़ती हुई बस्ती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचे समझे बिना पेड़ों को काटे जा रहा है और अपने स्वार्थ के लिए सारे जंगल के जंगल ख़त्म करने पर तुला हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेते हुए आपकी इंग्लिश टेक्स्ट की बुक में यूनिट 3 रीड 2 पेज नंबर 30 पर दी गई पोयम वुडमैन स्पेयर दैट ट्री रिटन बाय जॉर्ज पॉप मॉरिस के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पेड़ों के साथ भावात्मक संबंधों से जुड़े हुए कवि ने लकड़हारे को पेड़ ना काटने और इसे बचाने पर जोर दिया है। पोयम शुरू करने से पहले कवि के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जॉर्ज पॉप मॉरिस, जिनका जन्म 10 अक्टूबर सन 1802 में अमेरिका में हुआ था, एंड ही वॉज एन अमेरिकन एडिटर, पोएट एंड सॉन्ग राइटर, और वो अमेरिका के रहने वाले बहुत ही प्रसिद्ध एडिटर, साथ साथ कवि और गीतकार थे। This poem was published in 1837 in the New York Mirror and was extremely popular in America. ये कविता जो है वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, वो 1837 में न्यूयॉर्क मिरर, ये अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र है, उसमें ये पोयम पब्लिश हुई थी और लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। तो आइए हम इसके स्टैंजा वाइज पढ़कर जानकारी प्राप्त करें। पेज नंबर 30 पर वुडमैन स्पेयर दैट ट्री। वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, इस वुडमैन का अर्थ है लकड़हारा, स्पेयर मतलब छोड़ देना, दैट ट्री उस पेड़ को या उस वृक्ष को, लकड़हारा उस पेड़ को छोड़ दो। ये जो है कवि लकड़हारे से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा, Woodman spared that tree, touched not a single bough. In youth it sheltered me, and I will protect it now. 'Twas my forefather's hand that placed it near his cot. There woodman let it stand. Thy axe shall harm it not. That old familiar tree, whose glory and renown are spread over land and sea,
And wouldst thou hew it down? Woodman, forbear thy stroke, cut not its earth-bound ties. Oh, spare that aged oak, now towering to the skies. When but an idle boy, I sought its grateful shade. In all their gushing joy, here too my sisters played. My mother kissed me here, my father pressed my hand. Forgive this foolish tear, but let that old oak stand. See, वुडमैन स्पेयर दैट ट्री। कवि जो है वो लकड़हारे को कहते हैं कि लकड़हारा उस पेड़ को छोड़ दो। टच नॉट अ सिंगल बाउ, टच मतलब छूना, सिंगल मतलब एक भी, और बाउ का मतलब होता है डाली या शाख। उस पेड़ की एक भी डाली को छूना नहीं। क्यों? बिकॉज इन यूथ इट शेल्टर्ड मी, क्योंकि जब कवि यूथ मतलब किशोरावस्था में थे, जब कवि युवानी में थे, तब उस ट्री ने क्या किया था? उनको शेल्टर किया था। शेल्टर का मतलब होता है आसरा देना। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, अब वो कवि कह रहे हैं कि एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, अब मेरी बारी है कि मैं इस ट्री को बचाऊं। ट्वास माई फोरफादर्स हैंड दैट प्लेस इट नियर हिज कॉट। ट्वास इसका मतलब है इट वॉज। माई फोरफादर हैंड, फोरफादर का मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स। कवि कहते हैं कि मेरे एंसेस्टर्स के द्वारा, मेरे पूर्वजों के हाथों ये जो है ट्री का बीज बोया गया था। और वो बीज उन्होंने कहाँ बोया था? दैट प्लेस इट नियर हिज कॉट। कॉट का मतलब होता है चारपाई। उन्होंने अपने चारपाई के नज़दीक इस पेड़ का बीज बोया था। मेरे पूर्वजों के हाथों इस पेड़ का बीज बोया गया था, इसलिए तुम इसकी एक भी डाली को छूना नहीं। देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, ये पेड़ जहाँ खड़ा है उसे वहीं खड़ा रहने दो। दाई एक्स शैल हार्म इट नॉट, यहाँ पर जो है ओल्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया है धाय। धाय का मतलब होता है योर्स, तुम्हारा या तुम्हारी, और एक्स की स्पेलिंग है AXE। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तुम्हारी कुल्हाड़ी इसे ज़रा भी हार्म नहीं पहुंचा सकती। हार्म पहुंचाना मतलब नुकसान पहुंचाना। तुम्हारी कुल्हाड़ी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? बिकॉज दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री, कि ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये बहुत ही पुराना और फेमिलियर हो चुका है। फेमिलियर मतलब परिचित हो चुका है, हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुका है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के हाथों इसका बीज बोया गया था और इतने सालों से, इतने बरसों से ये इतना पुराना हो गया और हमारा फैमिली मेम्बर बन चुका है। हुज ग्लोरी एंड रिनाउन, अब इसकी जो ग्लोरी, ग्लोरी मतलब कीर्ति, ग्लोरी एंड रिनाउन का मतलब होता है कीर्ति, शान शौकत जो है वो चारों तरफ फैली है। कहाँ कहाँ पर? आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी, इसकी जो कीर्ति है और इसकी जो शान है वो फैली हुई है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। ओवर लैंड एंड सी, यहाँ पे बताया है कि लैंड एंड सी, लैंड मतलब ज़मीन और सी मतलब समुद्र। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो है ये प्रसिद्ध हो चुका है, इसकी शान शौकत पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर हम देखने जाएं तो दुनिया जहाँ पर ज़मीन है और पानी है, इसके अलावा कुछ पूरी दुनिया में है ही नहीं। मतलब ये इस लाइन से हमें ये बताना चाह रहा है कि इस पेड़ की जो शान शौकत है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। एंड वुडस्ट दाउ ह्यू इट डाउन, तो अब जो है तुम उसे काट कर गिरा दोगे। यहाँ पे हमको वो कवि जो है लकड़हारे को प्रश्न पूछ रहा है कि इतनी बड़ी शान शौकत वाला जो ये पेड़ है और इतनी कीर्ति वाला जो पेड़ है, तो क्या तुम इसको ह्यू इट डाउन मतलब काट कर गिरा दोगे? देखिए अब सेकेंड स्टेंजा, वुडमैन फॉरबेयर दैट स्ट्रोक, अब वो फिर से कहता है कि लकड़हारा फॉरबेयर, फॉरबेयर का मतलब होता है टू कंट्रोल, काबू में रखना। स्ट्रोक का मतलब होता है प्रहार, अपना जो प्रहार है, अपना जो वार है वो अपने काबू में रखो। कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, और इसकी अर्थ बाउंड टाइज को बिल्कुल कट मत करो, काटो नहीं। अर्थ बाउंड टाइज का मतलब होता है रूट्स, इसकी जो जड़ें हैं वो जो ज़मीन से
जुड़ी हुई है उसे काटने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ओ स्पेयर दैट एजेड ओक, और इस एजेड ओक को, एजेड का मतलब होता है बूढ़ा, और यहाँ पे जो ट्री के बारे में, जिस ट्री की चर्चा की है वो है ओक ट्री। जैसे मैंगो ट्री होते हैं, एप्पल ट्री होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ओक ट्री के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो जिस ट्री को इस पोयम में मेंशन किया है वो है ओक ट्री। तो कहते हैं कि ये जहाँ पे खड़ा है उसे वहीं पर खड़ा रहने दो। क्यों? नाउ टावरिंग टू द स्काइज, आप देखोगे कि ये इसकी जो ये बड़ा हो, इतना बड़ा हो गया है कि इसकी जो डालियां हैं वो टावरिंग टू द स्काइज, आसमानों को छू रही है। ये पेड़ इतना बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद में जो स्टेंजा है वहाँ पे कवि जो है अपनी भावात्मक बातें बताता है कि किस किस बातों से वो इस पेड़ से जुड़ा हुआ है। व्हेन बट एन आइडल बॉय, जब मैं एक आइडल बॉय था। आइडल का मतलब होता है बेकार, मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनको कुछ काम नहीं होता, वो फ्री होते हैं, बेकार होते हैं। यहाँ पे आइडल का मतलब बेकार है या आलसी है। तो ये कहता है कि जब मैं आइडल बॉय था, जब मैं आलसी था, आई सॉट इट ग्रेटफुल शेड, सीक का पास्ट टेंस है सॉट। तो वो कहता था कि मैं जो है इसकी छाया को ढूंढता रहता था, इस पेड़ की छाया को। जब भी मैं खेल कर थक जाता था तब मैं इसी पेड़ की छाया में आकर आराम से बैठ जाता था। इन ऑल देयर गशिंग जॉय, और इस पेड़ के नीचे अपनी सारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटता था। हियर टू माई सिस्टर्स प्लेड, इसी पेड़ के नीचे जो है मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें खेलती थी। माई मदर किस्ड मी हियर, मेरी मदर ने, मेरी माता ने भी मुझे यहीं पर किस किया था, यहीं पर चूमा था। माई फादर प्रेस माई हैंड, मेरे पिता ने मुझे इसी पेड़ के साथ, इसी पेड़ के पास चलना सिखाया था। प्रेस माई हैंड का मतलब होता है कि मेरा हाथ प्रेस किया था, मेरा हाथ दबाया था। मतलब अगर कभी जो है पेड़ पर चढ़ रहा हो, अगर गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तो उसे चुप करवाने के लिए उसके पिता ने कभी उसे थामा हो, या उसको चलाते समय उसका हाथ थामा हो, वो गिरता हो तब उसका हाथ थामा हो। तो इस लाइन से बता रहा है कवि कि माई फादर प्रेस माई हैंड, मेरे पिता ने मेरा हाथ यहाँ पर दबाया था। फॉरगिव दिस फुलिश टीयर, अब जो है ये सारी बातें जब कवि ने वुडमैन को बताई, तो अब वुडमैन जो है वो यहाँ पे इस लाइन में बता रहा है कि वुडमैन अब आंसू बहा रहा है कि अब मुझे ये पेड़ से लकड़ियाँ नहीं मिलेगी, तो अब मैं क्या करूँगा। तब जो है कवि कहते हैं कि फॉरगिव दिस फुलिश टीयर, कि ये जो आपने फुलिश टीयर, टीयर का मतलब होता है आंसू, मूर्ख से जो आंसू निकाले हैं वो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड, ये ओल्ड ओक, ये जो पुराना ट्री जो है जहाँ खड़ा है उसे वहीं पर खड़ा रहने दो और इस पेड़ को काटना छोड़ दो। Students, I hope you understand all the lines of this poem. The poet here symbolically represents the selfish nature of human beings. इस पोयम में, इस कविता के सारांश में जो कवि है वो मनुष्य का सेल्फिश नेचर बताना चाहता है, मनुष्य का स्वार्थी स्वभाव जो है वो बताना चाहता है, और इस बात पर जोर देता है कि अगर एक छोटा सा व्यक्ति भी अगर वृक्षों के मूल्य को गंभीरता से समझे तो हम वृक्षों को बचाकर मानव हित में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग मैंने PDF बनाकर ग्रुप में रखा हुआ है, वो आपको इंग्लिश टेक्स्ट की नोटबुक में लिख लेना है। और इसके अलावा आप एक ऐसे आपको तैयार करना है, ट्रीज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप टॉपिक चेंज करके लिखना चाहते हो, उसकी हेडिंग चेंज करना चाहते हो, तो पेज नंबर 36 पर आपकी बुक में हेडिंग दी है फॉरेस्ट द फ्रेंड्स ऑफ पीपल, ये हेडिंग से भी आप लिख सकते हो, या ट्रीज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, इससे भी आप ऐसे लिख सकते हो। आपको ग्रामर की बुक में पीछे की तरफ ये ऐसे आपको लिखना है, और क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की नोटबुक में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।